मैडम आप मेरा नाम पूजा है। मैं एडवोकेट हूँ, 30 हज़ारी कोर्ट में प्रैक्टिस पे हूँ। ये मणिपुर में जो भी हिंसा हो रही है, चाहे वो किसी भी कास्ट की हो, एससी हो, एसटी हो, जनरल हो, ये नहीं होनी चाहिए। जब से सेंट्रल में गवर्नमेंट बीजेपी सरकार आई है, तब से इतने दंगे होने लगे हैं ना, कुछ कहा ही नहीं जा सकता। और फिर कहीं भी देख लो, अभी नूह में देख लो, अभी 2020 में यहाँ दिल्ली में हुए, और फिर ये अब मणिपुर में पिछले 3 महीने से ये सब हो रहा है, लेकिन कहीं न्यूज़ चैनल पे किसी पे नहीं दिखाया गया। वो इसलिए ही नहीं दिखाया गया जिससे लोगों का आक्रोश और फिर क्या नाम है, उस साइड ध्यान ना जाए। ये सब चीज़ हो रखी है और इसी चीज़ के कारण इतना गलत हुआ है ना, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये एडवोकेट पूजा ने बड़ा। साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आज हम पहुंचे हैं जंतर मंतर पर, जहां पर अम्बेडकर्स पार्टी ऑफ इंडिया ने एक प्रोटेस्ट रखा है मणिपुर को लेकर और देश में तमाम उन मामलों को लेकर जिनमें कहीं ना कहीं संसद के अंदर चुप्पी है, लेकिन मामले अपने आप में बहुत बड़े हैं। बहुजन समाज के लिए, बहुजन समाज के कल के लिए मेरे साथ कुछ अधिवक्ता हैं जो दिल्ली प्रदेश को प्रतिनिधित्व करती है अम्बेडकर्स पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से। आइए पहले इनसे परिचय जानते हैं। मैडम परिचय दीजिए अपना। सर, मैं एडवोकेट जूली 30 हज़ारी कोर्ट से और अंबेडकर पार्टी ऑफ इंडिया में मैंने पार्ट लिया है। तो हम यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए बैठे हैं। जो मणिपुर में हो रहा है, हम उसके विरोध हैं। जी, विरोध में है क्योंकि जो भी हमारी महिलाओं के लिए किया जा रहा है, वो वहाँ पे बहुत हुआ है। लड़की पढ़ाओ, लड़की आगे बढ़ाओ, ऐसे करके जो बोलते हैं, ठीक है, उसके लिए वहाँ पे बिल्कुल अपोजिट हुआ है। 21 साल की लड़की जिसके साथ रेप हुआ है, और जो उनको पूरे पार्टी में घुमाया गया है, उनको वो ठीक नहीं है। नग्वस्त्र करके जो घुमाया गया है वो ठीक नहीं है। तो हम उसके विरोध में यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमारी मांग है कि आर्टिकल 371 के अकॉर्डिंग, 371 सी के अकॉर्डिंग उसको लागू किया जाए। अनुच्छेद 6 और 5 को वहाँ पे लागू किया जाए। जो भी जाति का विरोध कर रहे हैं, कृपया उसको ख़त्म किया जाए। मैडम परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम प्रीति है। मैं 30 हज़ारी कोर्ट से हूँ और हाँ जी, और मैं एपीआई पार्टी की साइड से हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगी, जो भी मणिपुर हिंसा हुई है, इसमें जो महिलाओं के साथ बहुत गलत व्यवहार किया गया है, तो मैं इसका विरोध करना चाहूँगी कि भाई हमें प्रेसिडेंट रूल वहाँ पर लागू किया जाए और ये जो भी हिंसा है इसको ख़त्म की जाए महिलाओं के प्रति। मैडम आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम पूजा है। मैं एडवोकेट हूँ, 30 हज़ारी कोर्ट में प्रैक्टिस पे हूँ। ये मणिपुर में जो भी हिंसा हो रही है, चाहे वो किसी भी कास्ट की हो, एससी हो, एसटी हो, जनरल हो, ये नहीं होनी चाहिए। जब से सेंट्रल में गवर्नमेंट बीजेपी सरकार आई है, तब से इतने दंगे होने लगे हैं ना, कुछ कहा ही नहीं जा सकता। और फिर कहीं भी देख लो, अभी नूह में देख लो, अभी 2020 में यहाँ दिल्ली में हुए, और फिर ये अब मणिपुर में पिछले 3 महीने से ये सब हो रहा है, लेकिन कहीं न्यूज़ चैनल पे किसी पे नहीं दिखाया गया। वो इसलिए ही नहीं दिखाया गया जिससे लोगों का आक्रोश और फिर क्या नाम है, उस साइड ध्यान ना जाए। ये सब चीज़ हो रखी है और इसी चीज़ के कारण इतना गलत हुआ है ना, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। चलिए एडवोकेट पूजा ने बड़ा अच्छा है कि यहाँ पर मुद्दा दिया है कि दिल्ली के अंदर इतने दंगे हुए हैं। दिल्ली के इतिहास में आज तक कभी दंगे नहीं हुए, लेकिन वर्तमान की केंद्र सरकार में 4 बड़े दंगे हुए हैं जिन्होंने दिल्ली को हिला कर रख दिया है। तमाम ये महिला अधिवक्ता मेरे साथ हैं। महिला हैं तो और अधिवक्ता भी हैं और बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व भी करती हैं, महिला प्रतिनिधित्व भी करती हैं। तो इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम किस तरह से इस मामले से निपटें या किस तरह से देश की जो अन्य महिलाएं हैं उनको हम सुरक्षा मुहैया कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। मैडम क्या लगता है वर्तमान में केंद्र सरकार, चलिए उस सवाल को बाद में लेंगे, पहले आप मुझे बताइए कि अभी कुछ दिन पहले आजमगढ़ में एक लड़की छत से कूद कर गिर जाती है, उसके लिए पूरे देश के स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। निर्भया कांड इस देश में होता है, पूरा देश मोमबत्तियां लेकर निकल पड़ता है, चाहे वो जाति धर्म से ऊपर उठकर। वहीं जो हमारी बेटी के साथ रेप हुआ, बलात्कार हुआ हाथरस कांड के अंदर, या हम कहें दिल्ली कैंट के अंदर, या कहें गोरखपुर में, बहुत सारी जगह ऐसे कांड हुए जो निकल कर आ रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। उस मामले में विपक्षियों के साथ लोग खड़े हैं। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि देश के अंदर जो गृह युद्ध की स्थिति वो शुरू होती जा रही है? बिल्कुल सर, होती जा रही है। क्योंकि जब हम अपने घर से ही शुरुआत करेंगे, जब हम अपनी लड़कियों को प्रोटेक्ट करते हैं, तो हमें देश की सब लड़कियों को अपनी ही बेटी समझ के उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। क्या लगता है हाथरस मामले में जिनके ऊपर आरोप थे
उनके पक्ष में खाप पंचायतें चल रही थीं और महिला को रातों रात जला दिया जाता है, वही स्थिति आज भी चल रही है। क्या किस तरीके से देखते हैं इसको? इसको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाएगा? जब महिला सुरक्षित ही नहीं रहेगी हमारी, हम घर से बाहर कैसे निकलेंगी? वो जब घर से बाहर निकलते ही साथ उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा तो उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। फिर मोदी जी क्या कर रहे हैं? जब हमें इतनी ही छूट नहीं मिलेगी भाई घर से जाएं और लड़कियां प्रोटेक्ट नहीं हो पाएंगी तो वो कैसे घर से बाहर, अपने पेरेंट्स कैसे उनको जाने देंगे? इस तरीके से तो बच्चों को बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, लड़कियों को बाउंड किया जाएगा, तो उन्हें सुरक्षित किया जाए, यही कहा जाएगा। मुझे आपको क्या लगता है, आप यंग हैं, आपके साथ भी इस तरह की घटनाएं घटती हैं कभी कभी बाजार में, सड़कों पर? हाँ, कई बार कमेंट्स तो पास होते हैं ना लोगों हाँ की तरफ से? कमेंट पास होते हैं, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि अगर इन्हीं चीज़ों पे ध्यान रखा जाएगा तो हम अपनी पढ़ाई किसी भी प्रोफेशन में हम नहीं आगे बढ़ पाएंगे। तो अब मैं तो यही कहूँगी कि बीजेपी गवर्नमेंट बहुत बेकार है, कुछ नहीं, इनको सिर्फ हिंदू मुस्लिम के दंगे कराने आते हैं और कुछ नहीं कराना आता। ये सिर्फ जब भी उठाते हैं राम मंदिर बनवा दिया हमने, ये बनवा दिया हमने, वो मंदिर बनवा दिया, इनको इसके अलावा और कुछ नहीं आता। ये कभी एजुकेशन पे बात नहीं करते, ये कभी क्या नाम है हॉस्पिटल वगैरह है इन सब पे कोई बात नहीं करते, ये सिर्फ लोगों को भड़काना जानते हैं और कुछ नहीं। चलिए, देश की सम्मानित बेटे हैं और भावी अधिवक्ता हैं। अधिवक्ता के बाद हम सभी की ये कामना भी कि ये जज बने, आगे आगे समाज के हितों को देखते हुए फैसले भी करें। इन तीनों के विचारों से आप कहाँ तक सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और देश की जो बेटियां इस वीडियो को देख रही हैं, मेरी उनसे अपील है कि वो भी इस तरह इन बेटियों के साथ, इन बेटियों को देखते हुए वो भी अपनी आवाज़ को आगे देश दुनिया तक पहुंचाएं। शोषण के खिलाफ खड़े हों, कब तक शोषण सहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।